हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यूपी पुलिस से संबंधित जो प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं हैं, उनसे संबंधित अपने क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो 12वां क्लास होने वाला है और हम इसमें आधुनिक काल से संबंधित जो रचनाकार हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है ये आधुनिक काल से संबंधित है और वो हम लोग छायावादी पढ़े। इसके बाद जो प्रगतिवाद, प्रयोगवादी से संबंधित है उन सभी रचनाओं को हमने एक साथ शामिल कर लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष क्या है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना 1936 लखनऊ, 1936 बनारस, 1938 इलाहाबाद या फिर कोई नहीं। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वो 1936 में लखनऊ में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे मुंशी प्रेमचंद, यानी जो प्रेमचंद थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न में शामिल किया है कि जो प्रथम अधिवेशन था इसका जो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो वो थे आपके मुंशी प्रेमचंद, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो दूसरा था वो इतना हमें नहीं ध्यान देना, लेकिन हमें इतना प्रथम का कम से कम याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। रविंद्रनाथ जो टैगोर थे इन्होंने दूसरे जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मुक्तिबोध, मुंशी प्रेमचंद, रांगे राघव या फिर त्रिलोचन। तो प्रगतिवाद शब्द का जो सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो मुक्तिबोध के द्वारा किया गया था। इनका जो पूरा नाम है वो गजानन माधव है। ठीक, इनका जो पूरा नाम है वो है गजानन माधव। गजानन माधव को ही हम मुक्ति बोध के नाम से जानते हैं। सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन कौन सी है दोस्तों? फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जमुन जल तुम, ये तीनों ही जो रचनाएं हैं वो केदारनाथ की रचनाएं हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, जमुन जल तुम, ये तीनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। और भी यहाँ पर कौन कौन सी है जो महत्वपूर्ण रचना है वही दोस्तों हम लोग यहाँ लिया है। कुछ रचना हमने छोड़े भी, इसके बावजूद भी बहुत सारी भी रचनाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, पंख और पतवार, लोक और आलोक, बसंती हवा जो सिलाए तोड़ते हैं, पंख और पतवार यहाँ 2 बार हो गया है, आत्मगंध और पुष्पदीप, ये सारी रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, पंख और पतवार, लोक और आलोक, बसंती हवा जो सिलाए तोड़ते हैं, आत्मगंध और पुष्पदीप, ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। मैथिली मतलब मैथिली भाषा में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि कौन थे? नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन को ही नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन है, यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैथिली में जो यात्री नाम से रचनाएं करते थे वो नागार्जुन, जो नागार्जुन है वो मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं करती थी। और जो नागार्जुन का मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। नाम पूछता है कवि परिचय में, तो यानी कि नागार्जुन का जो मूल नाम है या फिर वैद्यनाथ मिश्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें नागार्जुन नाम से जाना जाता है। नागार्जुन को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? युगधारा, पत्रहीन नग्नगांच, प्यासी पथराई आंखें और सभी। ठीक है दोस्तों, सभी नहीं, यहाँ पर इनकी रचनाएं तो ये सभी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं सभी हैं। इनको जो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो मिला था इनके पत्रहीन नग्नगांच पे। पत्रहीन नग्नगांच पे इनको क्या है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। तो हमें पुरस्कार, अभी इसका जो एक पार्ट है पुरस्कार वाला भी है, तो उसका पुरस्कार से संबंधित और भी हम रचनाओं जो भी किस जो महत्वपूर्ण कवि हैं इनके किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है तो उसका क्लास हम एक अभी बनाएंगे। तो यहाँ पर युगधारा, पत्रहीन नग्नगांच पर इनको मिला था, प्यासी पथराई आंखें, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। और यहाँ पर नागार्जुन की रचनाएं हैं जो सारी ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से भस्मांकुर, पुरानी जूतियों का कोरस, हरिजन गाथा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, बादल को घिरते देखा, तालाब की मछलियां, ये सारी रचनाएं क्या हैं? नागार्जुन की हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं, कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी भी गई हैं। तो ये सारी रचनाएं नागार्जुन की हैं। इस कवि को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का जो सलाका पुरुष है वो नागार्जुन को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में अगर आ जाए कि प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है तो वो नागार्जुन को ही कहा जाता है। बच्चन सिंह ने किस कवि के कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है? ठीक है दोस्तों, जो बच्चन सिंह हैं उन्होंने किस कवि की कविता को नुक्कड़ कविता के नाम से संबोधित किया है? तो ये भी जो है
वो भी नागार्जुन ही उत्तर होगा। यानी नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनको बच्चन सिंह ने, ये आ सकता है प्रश्न में कि किन कवि के रचनाओं को या फिर कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा गया है, तो वो नागार्जुन की जो रचनाएं हैं इनके कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा जाता है या फिर नुक्कड़ कविता से बच्चन सिंह ने संबोधित किया है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? मुक्तिबोध, शिव मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। तो जो मिट्टी की बारात रचना है वो किसकी है? वो है शिव मंगल सिंह सुमन की। ठीक है दोस्तों, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? वो है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। शिव मंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं भी यहाँ पर हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सीजन, युग का मोल, विश्वास बदलता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो यहाँ पर जो रचना है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, आप इसे कम से कम याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिल्लोल, एक हिल्लोल है यहाँ पर, और हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, ये दो रचनाएं यहाँ महत्वपूर्ण है, इसमें से आप याद रखिएगा। लेकिन सारी रचनाएं आपको ध्यान रखना है, क्या पता कोई भी रचना इसमें से पूछ सकता है, हम नहीं कह सकते कि कौन सा पूछ सकता है कौन सा नहीं पूछ सकता, लेकिन सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है? अज्ञे, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ किसका है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन किसका उपनाम है? ये वासुदेव सिंह का है। मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी रचना है? ये वासुदेव सिंह त्रिलोकन की रचना है, त्रिलोचन की रचना है। इनकी और भी रचनाएं कौन कौन सी हैं? धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, तुम्हें सौंपता हूँ, अनकहानी भी कुछ कहनी है। तो यहाँ पर 3-4 रचनाएं यहाँ पे है, अनकहानी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, और धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ये सभी रचनाएं क्या हैं? ये सारी रचनाएं आपके त्रिलोचन की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी रचनाएं त्रिलोचन की हैं। 1 मिनट, हम थोड़ा देख रहे थे अपना कुछ यहाँ पर, हाँ ठीक चल रहा है। आगे जो है हमारा प्रश्न, अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? अवध का किसान कवि किसे कहा जाता है? तो जो अवध का किसान कवि कहा है वो त्रिलोचन को ही कहा जाता है। तो कवि परिचय में ये कवि का परिचय है, किसे कहा जाता है? तो अवध का किसान कवि त्रिलोचन को ही कहा जाता है। त्रयंबक वीर राघवाचार्य किस कवि का मूल नाम है? त्रयंबक वीर राघवाचार्य किस कवि का मूल नाम है? नागार्जुन, त्रिलोचन, त्रिशूल, रांगे राघव। तो जो त्रयंबक वीर राघवाचार्य नाम है वो है रांगे राघव। रांगे राघव का जो मूल नाम है वो त्रयंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव की जो प्रमुख रचनाएं हैं इसके बारे में बात करते हैं तो पांचाली, अजय खंडहर, मेधावी राह के दीपक। कौन कौन सा है दोस्तों? पांचाली, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, ये सभी जो रचनाएं हैं ये सारी ही रचनाएं रांगे राघव की रचना है। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद को क्या कहा जाता है? यानी कुछ विद्वान क्या कहते हैं? बैठे ठाले का धंधा। यानी बैठे ठाले का धंधा किस बात को, यानी फिर किस समय के कवियों को कहा गया है, किस समय की रचनाओं को कहा गया है? तो प्रयोगवाद के जो कवि हैं, विद्वान कवि हैं, उनको क्या कहा गया? उनको बैठे ठाले का धंधा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा किया गया? यानी प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? और इन्होंने ही कहा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं, और नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले इसे क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रथम तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किस वर्ष किया था? तो जो प्रथम तार सप्तक है, जो तार सप्तक है, इसका संपादन अज्ञे जी के द्वारा किया गया सबसे पहले। यानी कि तार सप्तक का संपादन किसके द्वारा किया गया? अज्ञे जी के द्वारा किया गया है। चार तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था। जो सबसे पहला है वो किया गया था 1943 में, यहाँ पे दूसरा 1951 में, ये दूसरा तार सप्तक है, यहाँ पर तीसरा तार सप्तक है, और यहाँ पर चौथा तार सप्तक है। तो पहला हमें कम से कम याद रखना है कि 1943 में, और किसके द्वारा किया गया था? अज्ञे जी के द्वारा किया गया था प्रथम तार सप्तक का। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा जाता है? राहों का अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तो ये तार सप्तक, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो तार सप्तक जो है यानी अज्ञे जी द्वारा संपादित जो तार सप्तक है, तार सप्तक के जो कवि हैं उन्हें राहों का अन्वेषी, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें राहों का अन्वेषी के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है, उनको उपाधि एक तरह से दी गई है। अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? चिंता, कितनी नाव में कितनी बार, भग्नदूत, इत्यलम। तो ये जो सारी रचनाएं हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं वो अज्ञे जी की रचनाएं हैं, और भग्नदूत इनकी क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है। तो चिंता, कितनी नाव में कितनी बार, भग्नदूत और इत्यलम, ये सारी रचनाएं अज्ञे जी की हैं, और जो भग्नदूत है इनकी क्या है? प्रथम काव्य संग्रह है।
इनकी जो महत्वपूर्ण और भी रचनाएं हैं, हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है, आप ये भी देखिए यहाँ पर। सुनहले सैवाल, असाध्य वीणा, हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सदा नीरा, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, ये सारी अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की एक रचना है शेखर एक जीवनी, यहाँ पर इसका नहीं है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी भी क्या है, ये अज्ञेय जी की रचना है, यहाँ पर इसमें शामिल लगता नहीं हो पाया है, तो ये भी अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण रचना है। और सारी इसमें जो सारी रचनाएं हैं क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से आंगन के पार द्वार पूछता है, और यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर है, शेखर एक जीवनी है दोस्तों, बावरा अहेरी है, नदी के द्वीप है, सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये पूछी भी जाती है। गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, तो नाश और निर्माण, धूप के धान, मंजीर, अभी कुछ और, ये सारी रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं। तो उत्तर हमारा सभी हो जाएगा। कौन कौन से दोस्तों, नाश और निर्माण, धूप के धान, मंजीर, अभी कुछ और, ये सारी रचनाएं क्या है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, तो सभी रचनाएं यहाँ पर हो जाएगा सभी। भूरी भूरी खाक धूल किस कवि की रचना है, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद या फिर गिरिजा कुमार का। तो भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है दोस्तों, गजानन माधव, जिन्हें मुक्तिबोध के नाम से भी जानते हैं। मुक्तिबोध का अन्य जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, अंधेरे में इनकी एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये पूछता है, अंधेरे में इनकी काफी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, अंधेरे में ये भी प्रश्न में आता है, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती, ये सारी रचनाएं किसकी है, मुक्तिबोध की रचना है। कागज के फूल किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, अज्ञेय की, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल या मुक्तिबोध। जो कागज के फूल जो रचना है वो है भारत भूषण अग्रवाल का। ठीक है दोस्तों, तो कागज के फूल किसकी रचना है, कागज के फूल जो रचना है वो है भारत भूषण अग्रवाल की, बहुत ही सॉरी दोस्तों, इनकी रचना है, महत्वपूर्ण ये भी है, इसलिए हमने इनको सिंगल, जो बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन इनका कागज का फूल जो महत्वपूर्ण, तो इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया यहाँ पर। धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचना है, अंधा युग, ये भी धर्मवीर भारती का, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, सभी रचनाएं, अंधा युग है, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ये सारी रचनाएं जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कौन कौन सी रचना है, सारी रचनाएं यहाँ पे हमने लिया है क्योंकि इसमें ये सब जो अभी हम लोग युग पढ़ रहे हैं, आधुनिक युग का, आधुनिक युग के जो रचनाएं हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना क्या है, पागल कुत्तों का मसीहा, खूटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, ये सारी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पागल कुत्तों का मसीहा, खूटियों पर टंगे लोग और कुआनो नदी किसकी रचना है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नरेश मेहता की कौन सी प्रमुख रचना है दोस्तों, नरेश मेहता की जो रचना है, प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, ये सारी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। कौन कौन सा दोस्तों नरेश मेहता की रचना, ये है प्रवाद पर्व, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, ये सारी रचनाएं नरेश मेहता की रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कालजयी, सतपूड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, सभी। तो यहाँ पर कालजयी, सतपूड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कालजयी, सतपूड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। दोआब किसकी प्रसिद्ध रचना है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर कोई नहीं। तो जो दोआब रचना है दोस्तों, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। दोआब किसकी रचना है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। जमीन पक रही है, ये किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, अज्ञेय या फिर केदारनाथ सिंह। तो जमीन पक रही है, ये जो रचना है वो है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो है जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह की और भी रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों, अभी बिल्कुल अभी और अकाल में सारस, ये दोनों रचनाएं की महत्वपूर्ण, जिसमें से अकाल में सारस ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये भी प्रश्न में आता है। तो केदारनाथ सिंह की है, तो अभी बिल्कुल अभी और अकाल में सारस, ये महत्वपूर्ण रचना है। प्रभाकर माचवे की कौन सी रचना है, अनुक्षण, स्वप्न, मेपल, सभी। ये सारी रचनाएं जो अनुक्षण है, स्वप्न है, मेपल है, ये सारी रचनाएं क्या है, ये सारी रचनाएं प्रभाकर माचवे की रचना है। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, अशोक वाजपेयी या फिर कोई नहीं। तो जो हवा में हस्ताक्षर है यह है कैलाश वाजपेयी की रचना। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है, तो हवा में हस्ताक्षर जो रचना है वो है आपका कैलाश वाजपेयी की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की कौन कौन सी रचना है, तो धूमिल किसका उपनाम है, ये भी पता चलेगा। सुदामा पांडे का नाम है दोस्तों, तो धूमिल किसकी रचना है, धूमिल किसका उपनाम है, तो ये सुदामा पांडे का है। इनकी जो प्रमुख रचना है, संसद से सड़क तक,
कल सुनना मुझे, जिसमें से संसद से सड़क तक ये ज्यादा प्रश्न में आता है। कल सुनना मुझे, दोनों रचनाएं सुदामा पांडे धूमिल की हैं, संसद से सड़क तक, और कल सुनना मुझे ये दोनों रचनाएं सुदामा पांडे की हैं। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल, अमृत लाल नागर, निर्मल वर्मा या फिर मन्नू भंडारी। तो किसकी रचना है? ये है मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन रचना किसका है? ये है मंगलेश डबराल की रचना है। राजेश जोशी की कौन सी प्रमुख रचना है दोस्तों? नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़, दोनों, तो दोनों है यहाँ का, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये राजेश जोशी की रचना है। यहाँ से प्रश्न हमारा खत्म होता है। लगता है हमने यहाँ पर स्लाइड खत्म नहीं किया है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न है, राजेश जोशी की जो प्रमुख, नेपथ्य में हंसी, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये सारी रचनाएं हैं। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फास्ट लर्न बाय विकास पर मिल जाएगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे और भी जो रचनाएं हैं इसको हम शामिल करेंगे। इसमें जो जो अब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसी को हम शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपनी राय जो है कमेंट में कहिएगा। तो आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।